हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा चैप्टर है बताइए मुझे? एग्जैक्टली, चैप्टर नंबर 6 डेसिमल्स। ठीक है, सो डेसिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। याद है हमने क्लास 4th में ये पढ़ा था। हाँ, तो क्या होते हैं डेसिमल्स? एग्जैक्टली, ऐसे फ्रैक्शंस है ना, फ्रैक्शन का ही ये पार्ट है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर जो होते हैं वो मल्टीपल होते हैं 10 के, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, राइट? तो ये फ्रैक्शंस ही हैं, बट कैसे डिनोमिनेटर के साथ? मल्टीपल ऑफ 10 के साथ। ठीक है, तो डेसी का मतलब ही यहाँ 10 होता है। ठीक है, डेसी का मतलब ही क्या होता है? 10 होता है। तो हमने एडिशन सीखा था, सब्सट्रैक्शन सीखा था, प्लेस वैल्यू सीखी थी, है ना, कैसे कन्वर्जन करते हैं वो सीखा था। तो उसी चीज को आज हम क्या करेंगे, थोड़ा डीप पढ़ेंगे। अब रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो पहला है कि आपको इन डेसिमल नंबर्स को क्या करना है? वर्ड्स में लिखना है। तो कैसे पढ़ते हैं इनको? 3 बीच में क्या है? ये पॉइंट है, तो 3.8। ठीक है, 12 पॉइंट, या तो बोलो 45। ठीक है, इसको भी हम सीखेंगे अभी। 12.45, या आप बोल सकते हैं 12 and 4/10 5/100th। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं? या तो ऐसे बोल सकते हैं 12.45/100th। ठीक है, ओके। इसका न्यूमरल लिखना है, मतलब इसको ऐसी फॉर्म में लिखना है। तो 5.2 जो लिखा है उसको एज इट इज चलते रहो। 5.2, 2.62। ठीक है, ऐसे इनको डेसिमल्स में लिखना है। कैसे लिखते हैं? 7/10 है तो कितने डिजिट के बाद, मतलब कितने जीरो हैं यहाँ पे? एक ही जीरो है, तो मतलब ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो एक डिजिट लिख दीजिए 7 जो है ऊपर, और इसके साइड में पॉइंट लगा दीजिए, तो 0.7। ठीक है, सिमिलरली 3 0 के बाद 1 है, इसका मतलब 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल होगा। तो 3 डिजिट्स हैं ये, और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। अगर डिजिट्स नहीं होती हैं तो क्या करते हैं? हाँ, हम लेफ्ट साइड 0 लगा देते हैं। फिर है अंडरस्टैंडिंग डेसिमल्स। एक चीज हमें ये समझनी है कि जो डेसिमल की वैल्यू होती है वो चेंज होती है, वो कम होती है जब आप क्या करते हैं? राइट की तरफ जाते हैं। जैसे आपने ये प्लेस वैल्यू पढ़ा है ना, 1s 10s 100 1000 10,000, ऐसे लाख, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू है, यहाँ थोड़ी कम, यहाँ थोड़ी कम, यहाँ थोड़ी कम, यहाँ थोड़ी कम, यहाँ थोड़ी सी कम। इसका मतलब यहाँ वैल्यू ज्यादा है और राइट की तरफ जाते जाते वो कम होती जा रही है। तो अगर मैं इस 1 से भी आगे जाने की कोशिश करूं, इसका मतलब मेरी वैल्यू और छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी, और ये होता भी है। और यहाँ ये देखिए कि यहाँ सब में 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये 1 में मल्टीप्लाई किया 10 तो आया 10s में मल्टीप्लाई किया 10 तो आया 100 में मल्टीप्लाई किया 10 तो आया 1000, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ है 1, यहाँ है 1। ठीक है, तो देखिए जब ये 100 पे था तो इसकी वैल्यू थी 100, फिर इसकी वैल्यू कैसे कम हो गई? हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, मतलब सॉरी 10 से डिवाइड कर दिया ना, 10 से डिवाइड किया तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई? 10 पे हो गई। फिर 10 से डिवाइड किया तो क्या वैल्यू हो गई इसकी? 1 हो गई। अब मैं इसको फिर अगर 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या वैल्यू होगी? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/10, 1/10। ठीक है, 100 था, 100 को 10 से डिवाइड किया। ठीक है, 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा, 10s आएगा, 10s आएगा, जो कि इस 1s के बाद होगा, और ये सेपरेट होते हैं एक पॉइंट से। ठीक है, अब ये आएगा। अब मैं फिर अगर इस 1/10 को 10 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो फिर क्या आएगा? 1/100 आएगा। 100th, वैसे इसको 100th बोलेंगे। फिर कर दूं तो फिर 1/1000 आ जाएगा।
ठीक है, तो एक बार हम समझें कि 1/10 है क्या, 1/10 है क्या। पहले इसको समझिए कि ये क्या है। आपने डाइन्स ब्लॉक से समझा था ना कि 1s 10s 100 हम कैसे लिखते हैं। 1s एक डाइन ब्लॉक, 10s यही डाइन ब्लॉक जब 10 बार जुड़े, 100 यही डाइन ब्लॉक के जो 10 वाले पार्ट थे ये 10 बार जुड़े, है ना, तो वो एक शीट बनी। अब यही 100 की शीट जब 10 बार बनी जुड़ी तो एक मोटा सा बॉक्स बन जो 1000 का था, ठीक है। तो ये 1 डाइन ब्लॉक से सारी कहानी शुरू हुई, एक डाइन ब्लॉक था, इसी को हम 10, इसी को हम 100 करे थे। अब 1 डाइन ब्लॉक को आप बढ़ाने की बजाय इसको और छोटा डिवाइड करोगे, ठीक है। तो मान के चलो आपके पास वो एक डाइन ब्लॉक था, या ब्लॉक की जगह पेपर मान के चलो, एक पतला सा आपके पास पेपर था जिसकी पेपर की वैल्यू मैं 1 लेती हूँ। क्या लेती हूँ? 1। अगर ये पूरा 1 है तो 1/10 क्या है? 1/10 क्या है? 1/10 मतलब इसके 10 टुकड़े करे जाएं और फिर जो एक टुकड़ा निकलेगा वो 1/10 होगा। तो मैंने इस 1 के 10 पीसेस किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन 10 पीसेस में से, अब इन 10 पीसेस में जो ये एक पीस है ये 1/10 है, ये 1/10 है, ठीक है। तो आपके पास एक पेपर था, आपने उस एक पेपर के 10 टुकड़े किए तो जो एक टुकड़ा उठ के निकला वो 1/10 था, ठीक है। अब अगर मुझे आपसे मुझे पूछना है कि बेटा मुझे पेपर के थ्रू बताओ कि 2.4 को आप कैसे इमेजिन कर रहे हो, तो 2.4 कैसे होगा? बोलोगे मैम आपने जो शीट दी है ऐसी एक शीट लो, एक और शीट लो, क्योंकि ये एक शीट तो 1 थी, ऐसी एक और शीट लो क्योंकि आपने 2.4 बोला है, तो 2 कैसे बनेगा? 1 और 1 प्लस करके। अब मैम ये 0.4 को मैं कैसे बताऊं? आप बोलोगे मैम 0.4 को आप ऐसे बताओ कि आप इस शीट को ना 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, 10 पार्ट में से आप ये 4 पार्ट ले लो, तो जो आप ये पतले पतले 4 टुकड़े लोगे उस पेज के, ये डिनोट करते हैं 0.4 को। 0.4 मतलब 4/10 को। 10 टुकड़ों में से मैंने एक 4 पीस ले लिए ना, 10 स्ट्रिप थी उसमें से 4 स्ट्रिप मैंने ले ली, तो ये क्या होगा? 4/10, जिसको मैं 0.4 भी लिख सकती हूँ, 0.4 भी लिख सकती हूँ 4/10 को, है ना। तो 2 प्लस 0.4 ही क्या बनाता है? 2.4 बनाता है। तो 2.4 को अगर आप ऐसे इमेजिन करोगे तो वो ये बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। समझ आ रही है बात? अब ये 100th क्या है? जब आपने इस 1/10 को भी 10 से डिवाइड किया तो 100 आया। अब 1/10 कहाँ है? मैम 1/10 है ये, 1/10 है ये। अब आपने इस पतली सी स्ट्रिप को अगेन 10 पीसेस में कट किया, इस पतली सी स्ट्रिप को 10 पीसेस में कट किया, तो आप देख लो कितनी पतली पीसेस बनेंगे, ठीक है। 10 पीसेस में हमने इसको कट किया और इसका थोड़ा जूम पार्ट मैंने यहां दिखा दिया। तो आपने इसको 10 पीसेस में कट किया, ठीक है। अब जो इसमें से एक टुकड़ा निकलेगा, जो इसमें से एक पीस निकलेगा वो क्या होगा? वो होगा आपका 100th। क्या होगा? 100th, ठीक है, ठीक है। क्या होगा? 100th होगा, ठीक। क्योंकि आपने इस 1/10 को क्या किया? 10 पीसेस में तोड़ा। तो देखो ये एक लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 4 लाइन, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे आप यहां से भी कट करेंगे, यहां से भी कट करेंगे, तो अब ये छोटा सा पार्ट निकलेगा स्टूडेंट्स, ये होगा 1/100, मतलब 100 पीसेस में से, जो मैंने किस में से निकाले? इस 1/10 में से। 100 पीसेस में से मैंने एक टुकड़ा निकाला। देखो ये 100 है, कैसे कैसे काउंट किया? मैम ये भी 10 है, मैम ये भी 10 है, हमने मेजरमेंट में पढ़ा था 10 × 10 से हम कैसे निकाल सकते हैं? 100। तो हम पे 100 स्क्वायर्स हैं, उसमें से मैंने एक स्क्वायर लिया तो उसकी वैल्यू है 100th, 100th, ठीक है। तो एक वन में ये एक 1 था पेपर, उसमें 10 10th आए, 10 ही तो हुए, 1 2 3 4 5 तो पतली पतली 10 स्ट्रिप्स आई। अब इस एक 10 में 10 100th वाली वो आई, स्ट्रिप्स आई, ठीक है, ठीक है। और डीप कैसे करेंगे कि जब मैं इस 100th को, मतलब इसकी बात चल रही है, अब इस छोटे से पीस को जब मैं 10 इक्वल पार्ट्स में बांटूंगी
तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स वो होगी 1000 की, 1000 की। तो अब इमेजिन करिए एक बड़ा सा पेपर जो कि 1 को दिखाता है। 1/10 क्या होगा? इस पेपर का एक पतला सा पीस, ये 1/10 होगा। इस पतले से पीस के पेपर के जो 10 पीस होंगे उसका एक छोटा सा पीस, ये 100 होगा। इस छोटे से पेपर के 10 पीस में से एक पीस 1, ये छोटा सा 1000 होगा, थाउजेंड्स होगा। ठीक है, तो ये था वंस, ये था वंस, ये 1/10, ये 100th, ये 1000s, और यहाँ वंस के आगे बाद क्या आता है? टेंस आता है। यहाँ क्या आता है? 100 आता है। तो टेंस मतलब ऐसे ही 10 शीट्स, ऐसे ही कंप्लीट 10 शीट्स। ठीक है, 5 × 2 10 शीट्स। अब ये क्या है? ये टोटल 100 पीस थे, इसमें से मैंने 25 पीस ले लिए। तो कैसे लिखोगे आप इसको? 25/100, तो 25 100th। ठीक है, 100th, ये 100 और 100th में अंतर है क्योंकि इसमें आप THS लगा देते हो, THS। ठीक है, अगर मैं बोलूंगी 200, 200, ये 100 है, 200th, 200th। ठीक है, तो क्या आएगा? ये ऐसे 200th। ठीक है, ये बात समझ आई कि एक 100 में 10,000 की स्ट्रिप्स हैं। आप क्या कर रहे हो? एक ही पेज को बार बार 10-10 पीसेस में, 10-10 पीसेस में काट रहे हो, फिर उसमें से एक पीस ले रहे हो, फिर उस एक पीस को काट रहे हो, फिर एक पीस, फिर एक पीस को काट रहे हो। ऐसा करते 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 आप बहुत छोटे पीसेस में चले गए, जिनको आपने थाउजेंड्स बोला है। ठीक है, ओके। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। शेडेड पोर्शन को आप एक बार देखिए, इसको फ्रैक्शन में लिखिए और फिर डेसिमल में भी लिखिए। ये टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पीसेज हैं टोटल। शेडेड हैं इसमें 4, तो आई थिंक 4/10। ये तो मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया। डेसिमल में कैसे लिखूंगी? एक 0 है, मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो एक डिजिट है 4, ऐसे, तो 0.4। ठीक है, 0. सिमिलरली इनके डेसिमल आपको लिखने हैं। 1 कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है, 3 कंप्लीट है, तो 3 है ये। अब 3 के भी आपने पार्ट किए हैं, उस पार्ट से आपने कुछ फ्रैक्शन लिया है, तो ये डेसिमल कहलाता है। कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जब किसी चीज के हम 10 पीसेस करते हैं तो आई थिंक वो आंसर डेसिमल का होता है ना? हाँ, अगर यहाँ पे 7 होता, 8 होता तो ये गलत होता क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हम डेसिमल को दिखा ही तब सकते हैं जब हम पे टोटल जो डिनोमिनेटर है वो 10 होगा, तो यहाँ पे 10 होना चाहिए। अब 10 में कितने पीसेस लिए हैं मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 पीसेस, तो 7/10। 7/10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 0.7 है ना, 0.7, और पहले से हम पे 3 है, तो 3 + 0.7 होता है 3.7। 3.7। अगर नहीं समझ आया हमने कैसे एडिशन किया, ठीक है, तो हम अभी आगे करेंगे। सिमिलरली आपको ये भी चेक करना है, ठीक है, काउंट करना और बताना कितना इसका डेसिमल का फॉर्म है। 4th क्वेश्चन है, अगर 53 पार्ट आप चूज करते हो 1000 में से, तो क्या फ्रैक्शन बनता है? 1000 में से मैं 53 पार्ट लेती हूं, तो 53/1000 कैसे लिखोगे इसको? 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 53 तो 2 हो गई, 3 कैसे लाऊं? तो क्या इस साइड 0 लिखूंगी? नहीं, इस साइड 0 नहीं लिखूंगी, यहाँ 0 लिखूंगी, फिर पॉइंट एंड फिर 0, तो 0.053। फिर आप मैच करेंगे, ठीक है, जो डेसिमल फॉर्म लिखी है उसको उसके न्यूमरल्स या वर्ड से आप मैच करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू डेसिमल्स की। ठीक है, तो 2/10 को हम कैसे लिख रहे हैं? 0.2, 0.2, तो 0.2 और 2/10 बराबर ही है। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं इसको? यह है 2/10, 2/10। 2/100 होगा तो ये क्या होगा? 200th। क्या होगा? 200th। सिमिलरली 2 को डिवाइड करोगे 1000 हो तो क्या होगा? 2000s, 2000s। ठीक है, अच्छा देखिए, जैसे आपको डेसिमल फॉर्म दिया है 0.356, तो उसको आप कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे?
ये 0 के बाद दिया है, पॉइंट दिया है, इसका मतलब ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1/10 है, ये 100th है, ये 1000th है। तो 10th में आपने लिखा है 3, 100th में लिखा है 5, 1000th में लिखा है 6। ठीक है, तो 0.356 का ये चार्ट है। अब मैं इसको थोड़ा आपको एक बड़ी पिक्चर के साथ दिखाती हूँ। अगर मैंने नंबर लिखा 368.213 तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी? इसकी प्लेस वैल्यू ये बनेगी कि ये डेसिमल है, तो ये डेसिमल सेंटर में होगा, इस साइड इसका होगा वंस, ये टेंस, ये 100, ये होगा 10th, 100th और ये 1000th। तो वही है, 1000th 1000 तो 1000 की वैल्यू, 100 तो 100 की वैल्यू, टेंस तो 10 की वैल्यू, वंस तो 1 की वैल्यू, डेसिमल की जगह डेसिमल है, 10th में 1/10 वैल्यू, 100 में 100th वैल्यू और 1000th में 1000th की वैल्यू। तो अगर ये 213 होता सिर्फ तो 213, लेकिन ये 0.213 है, इसका मतलब ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू के बारे में है पढ़ना है। जो नंबर्स हैं वो 10 टाइम बड़े हो जाते हैं जब हम लेफ्ट को जाते हैं। लेफ्ट को जाते हैं मतलब यहाँ को जाते हैं, है ना। ये 8 था, इसकी वैल्यू 1 थी, यहाँ गया तो अब इसकी वैल्यू 60 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर यहाँ 3 में जाएगा तो 100 हो गया, फिर यहाँ जाएगा 1000 हो गया। तो जितना ज़्यादा आप लेफ्ट को जाते रहेंगे, है ना, ये राइट है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट को जाएंगे तो वैल्यू बढ़ रही है, राइट को आएंगे तो वैल्यू आपकी 10 10 10 10 से कम होती जा रही है। ठीक है, हाँ, तो नंबर्स 10 टाइम छोटे होते हैं जब आप राइट में जाते हैं। टू द राइट ऑफ द वंस, वंस के राइट में जो होल नंबर है वो डिवाइड होता है 10 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, वो डिवाइड होता है 10 इक्वल पार्ट्स में। पहले 10 में, फिर वो 10th होता है, फिर 10 में, फिर वो 100 होता है, फिर 10 में, फिर वो 1000 होता है। द डेसिमल पॉइंट सेपरेट द होल नंबर फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट। ये होल नंबर वाला पार्ट है आपका, है ना, होल नंबर वाला पार्ट जो 0 से स्टार्ट होता है और वो बहुत सारे नंबर तक चलता है। फिर आपका आता है डेसिमल के बाद ये डेसिमल वाला पार्ट, ठीक है, जिसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, जो फ्रैक्शन में होता है। तो डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शन पार्ट एक ही बात है। एग्जाम्पल देखिए 172.3, तो 1 क्या है? 1000, ठीक है, सॉरी 1000 नहीं है, 3 ही डिजिट है ना, तो 1s 10s 100, तो 100 है, ठीक है, 7000 है एंड 2 1s है। फिर है कि 3 10s, तो 3 10s क्यों? क्योंकि 10th पोजीशन में, 10th पोजीशन में है TH वाली में, इसका मतलब इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगेन देखिए ये आपको आना चाहिए। पॉइंट है, पॉइंट के इस साइड हमारा होल नंबर होता है, तो वो 0 1s की प्लेस पे बैठा है। ठीक है, तो 0 1s मतलब 0। फिर डेसिमल के बाद पहली डिजिट होती है 10th की, तो मतलब 4/10, फिर 8/100। अगर यहाँ कुछ और होता तो वो 1000, जैसे ये 3000, 100th, 10th, ये 1s, ये 10s, 100, 1000। अब बात करते हैं कि हम डेसिमल को पढ़ेंगे कैसे। तो डेसिमल को पढ़ना काफी आसान है, 2 वेज में हम इसको पढ़ते हैं। पहले अब ये समझिए स्टूडेंट्स कि डेसिमल में ना 2 पार्ट हैं। पहला है होल नंबर वाला पार्ट, जो कि है ये होल नंबर वाला पार्ट, एंड डेसिमल पॉइंट के बाद शुरू होता है हमारा डेसिमल पार्ट, जिसको हमने फ्रैक्शनल पार्ट भी अभी बोला था। ठीक है, तो 2 तरह से पढ़ो, या तो आप इसको ऐसे पढ़ो जैसे 345.43 है, ठीक, तो मैं इसको ऐसे पढ़ सकती हूँ 345, ठीक है, पॉइंट की जगह मैं लगा दूं एंड इसको भी आप एज इट इज पढ़ो 43, लेकिन 43 तो यहां भी है, मतलब 43 अगर सिर्फ आप बोल दोगे तो 43 तो हमें वो लग रहा है पॉइंट के बाद वाला, तो 43 के बाद 100th लगाना जरूरी है, तो 43 100th, क्योंकि ये कैसी प्लेस है 10th और 100th, तो 100th लगाना जरूरी है। एक और पढ़िए 172 एंड पॉइंट की जगह क्या लगा दिया एंड 3, और कौन सी प्लेस पे है ये 10th पे, तो 3 10th, उसकी प्लेस वैल्यू अटैच कर देंगे। ठीक है, एंड लगा के प्लेस वैल्यू अटैच कर देंगे। 0.48 को कैसे पढ़ोगे?
48 है लेकिन ये डेसिमल वाला एरिया है, तो उसको आप 48 के बाद एक लगाना पड़ेगा आपको 100th, ठीक है, 100th। एक और तरीका है जो मुझे सही लगता है, ठीक है, मतलब मेरे को सही नहीं, इसको हम नॉर्मली यूज करते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, और ये था 145 पॉइंट की जगह पॉइंट बोलिए, और लास्ट में उसको 43 ना बोल के आप इंडिविजुअल डिजिट्स बोलिए, 43, 81, 643, 123 ऐसे करके, तो 567.913, तो देखो 913 है ना, इजी है ना। हाँ, तो आपको ये 100th, ये 10th लगाना यहाँ जरूरी इसलिए था क्योंकि कैसे पता चलेगा कि मैं 42 की बात कर रही हूँ, इस साइड वाले 1s, 10s, 100 वाले या डेसिमल वाले पार्ट की, तो इसलिए आपने पॉइंट लगाया, मतलब सॉरी 100th लगाया, ठीक है। यहाँ आप पॉइंट बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि पॉइंट है, तो आपके दिमाग में वो पॉइंट बना, तो पॉइंट बोल रहे हो, इसका मतलब हम डेसिमल वाले पार्ट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स, ठीक है, हम करते ही आ रहे हैं, इजी है। कैसे करते हैं इसको? जीरो काउंट करके, कुछ नहीं करना। मैं आपको एक और देती हूँ, देखो ये तो बहुत इजी है, मैं आपको देती हूँ, ठीक है, लो, अगर ये हो गया फिर तो इसको करने की जरूरत नहीं है, करके देखो। मैम यहाँ जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब 9 डिजिट्स के बाद मैं डेसिमल लगाऊं ना, तो पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, लेकिन ये तो 2 ही हैं, तो 2 ही हैं, कितनी और चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 और चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हो गई। अब यहाँ लगा दो एक पॉइंट और आगे से 0, बस। तो आपको सिर्फ 0 काउंट करने होते हैं डेसिमल पार्ट में, एंड जब आप न्यूमरेटर को लिखते हो तो उतने डिजिट के बाद वो पॉइंट लगता है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट लगता है। ये मिक्स फ्रैक्शन का दे दिया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 8 जा 800, 800 प्लस 1 801। अब इसको कैसे लिखेंगे? 2 डिजिट्स के बाद, एक और एग्जांपल है, मान के चलिए आपको दिया है 2 4 6 8 4 और यहाँ पे दिया है 100, तो 2 डिजिट के, 2 0 के बाद, मतलब 2 डिजिट्स के बाद, तो 1 डिजिट 2 डिजिट अब बीच में लगा दो, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 246.84। हाँ, और हमेशा हमेशा एक्स्ट्रा जीरोस हम लेफ्ट की साइड लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा जीरोस हमेशा लेफ्ट की साइड लगेंगे, एक्स्ट्रा जीरोस राइट की साइड नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि 0.505 में और 0.50 में अंतर है, ठीक है, 0.50 में और 0.05 में अंतर है। तो अगर मेरे पे वैल्यू सिर्फ 5 है तो मैं उसको ऐसे लिखूंगी, कन्वर्टिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। अब क्या करना है? इसका अपोजिट करना है। क्या करना है? अपोजिट करना है, जो अभी आप ऊपर कर रहे थे। इसमें क्या बोला है? 10.2 है, 10.2 को आपको इस वे में लिखना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो कुछ नहीं करते, हम ये देखते हैं कि जो डेसिमल है उसके बाद कितनी डिजिट है, उसके बाद 1 डिजिट है, तो मतलब कि डेसिमल जब हटेगा तो नीचे 1 0 आएगा। यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो जब ये डेसिमल हटेगा और 0 बनेगा तो कितने 0 आएंगे? जितनी डिजिट है, तो कितनी डिजिट है? 1 2, तो 2 0 आएंगे, ठीक है। सिमिलरली 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 3 0 आएंगे, ठीक है। तो दोनों सेम ही तो है, मतलब आप ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल कब लगा रहे थे? जब आपके पास 3 0 थे। तो अगर 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगाए, इसका मतलब नीचे 3 0 होंगे ही होंगे, है ना। ओके, अब है एक्सरसाइज 6.2, जहां आपको प्लेस वैल्यू बतानी है इन अंडरलाइन डिजिट की। डेसिमल के बाद है, तो डेसिमल के बाद है, ये 10th है, तो ये 10th की प्लेस पे है, ये 10th 100th की प्लेस पे है, ये तो 1s की प्लेस पे है। इस तरह आपको बताना है, ठीक है। इनको वर्ड्स में लिखना है, 4.8, 19.6, 7.65 या 7 and 65/100th, ठीक है। इसको पढ़ें, इसको दोनों तरह से पढ़ते हैं, चलो ठीक है। 489
and 764 थाउजेंड्स या 489.764। ठीक है, तो ये दोनों तरह से आप इनको पढ़ सकते हो। अब क्या करना है आपको, अब आपको उनको कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में। बड़ा इजी था, देखो मैंने आपको इससे भी जरा बड़ा कराया क्वेश्चन। 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, तो 3 डिजिट्स कौन सी हो गई, ये ऊपर वाली हो गई। अगर 4 डिजिट होती तो हाँ 1 डिजिट के बाद लगता। ठीक है, इन डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। मैं थोड़ा इसको कर देती हूँ, देखो 1 इतना 0 0 1, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, इसका मतलब जब डेसिमल हटेगा तो नीचे 3 जीरो आएंगे, 1 2 3 और ये 1000। ठीक है, समझ आ रही है बात? हाँ इजी है, कुछ नहीं करना, एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। फिर है प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल। अभी हमने देखा कि बीच में आता है पॉइंट मतलब डेसिमल, और लेफ्ट साइड आते हैं 1 10 100 1000 और राइट साइड आते हैं 10th 100th 1000th। ठीक है, अब है कि हमें ना इनको एक्सपेंड करना सीखना है। इसमें लिखा है कि आप डेसिमल नंबर्स को 3 तरह से एक्सपेंड कर सकते हो। इसको समझना, क्योंकि इससे ही क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे आगे जाके। ठीक है, 3 तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। वो क्या 3 तरीके हैं, वो 3 तरीके हैं प्लेस वैल्यू फॉर्म में। प्लेस वैल्यू फॉर्म मतलब ये 10th 100th 1000th इस तरह से। तो अगर मुझे दिया है 3.84 तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 3 पॉइंट की जगह प्लस, नहीं, पहले मैं करूंगी प्लेस वैल्यू की फॉर्म में ना, तो प्लेस वैल्यू मुझे ऊपर के नाम लिखने पड़ेंगे। तो मैं लिखूंगी 3 है हमारा 1s पे, ये 10th पे, ये 100th पे, तो ये हो गया 3 1s प्लस 8 10s पे है तो 8 10th प्लस 4 100th। तो ये तो इसकी प्लेस वैल्यू थी ना, जिस प्लेस पे बैठा है उसमें इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये इसकी वैल्यू ये है 1 10 100। फिर आता है डेसिमल की फॉर्म में। डेसिमल की फॉर्म में मतलब कि आप एक एक डिजिट को उसको तोड़ के लिख दो, डेसिमल की फॉर्म में लिख दो। जैसे 3 का तो एज इट इज 3 रहेगा, लेकिन ये 8 क्या है, ये 8 10th है, ये 8 10th है। 8 10th मतलब 8/10 है ये, और 8/10 को मैं 0.8 लिख सकती हूँ। यस, तो ऐसे ही लिखना है 0.8। फिर ये 4th 100th है। 100th है मतलब 1/100 है, तो 4 1/100, तो 4/100 की वैल्यू क्या आती है, करिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 4 और 0 0.04, तो प्लस 0.04 जैसे हम यहां लिख रहे हैं। तो ये डेसिमल फॉर्म थी। तीसरी है फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है, तीसरी क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म मतलब 3 तो 3 रहेगा। अब ये 8 जो है 8 ये 10th पोजीशन पे है, मतलब ये 8/10 है, और ये 4 100th की पोजीशन पे है, इसका मतलब ये 4/100 है। तो देखो हमने तीनों वे में कर दिया। किस किस वे में, प्लेस वैल्यू की फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में और फ्रैक्शनल फॉर्म में। ओके, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं कि आप इस नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करिए या प्लेस वैल्यू में चेंज करिए। ठीक है, तो इस पैटर्न को हमें याद रखना है। अब है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स विद द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब जो पॉइंट लगा है उसके बाद जो डिजिट है वो सेम रहेंगी, सेम इन द सेंस और उतनी ही रहेंगी, नंबर सेम रहेगा उनका। तो इन सब में कॉमन क्या है कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है। तो ऐसे डेसिमल्स होते हैं लाइक डेसिमल्स। ठीक है, इसमें देखिए नीचे इन सब में 2 2 2 2 नंबर्स हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद थर्ड वाले में 3 3 3 3 नंबर्स हैं डेसिमल प्लेस में। ठीक है, तो ये हो गए लाइक डेसिमल।
इसके अपोजिट है अनलाइक डेसिमल, जहां किसी में 1 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है। तो पॉइंट के बाद जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद डेसिमल की जो प्लेसेस हैं वो चेंज हो रही है। किसी में वंस, किसी में 10th तक है, किसी में 100th है, किसी में थाउजेंड्स भी आ रहे हैं, तो ऐसा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि हम अनलाइक को लाइक में चेंज कर सकते हैं, और हम हर चैप्टर में यही तो कर रहे हैं। अगर हमें इनको ऐड करना है, हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, हमें कुछ भी करना है, तो हमें पहले इनको लाइक बनाना पड़ता है, चाहे मैं फ्रैक्शंस की बात करूं या डेसिमल की बात करूं, क्योंकि डेसिमल भी तो फ्रैक्शन ही है ना। तो पहले हम अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल करेंगे। अनलाइक मतलब यहाँ 10th है, यहाँ 100th है, यहाँ 1000th है। तो आपको पहले ये देखना है सबसे हाईएस्ट डेसिमल प्लेस कहाँ तक गई है, 100 तक गई है, 1000 तक गई है, या 10 तक ही है। ठीक है, तो जैसे हमने देखा 0.486 जो है ये थाउजेंड्स तक है, तो इसका मतलब मुझे बाकी डिजिट्स को भी उतना ही ले जाना पड़ेगा। तो मेरे पास तो 2.6 है, 2.6 है, तो मैं क्या करूं, मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसके पीछे 2 0 लगा देती हूँ, पीछे 2 0 लगाती हूँ। अब आप बोलोगे मैम आप आगे क्यों नहीं लगा रहे? अगर मैं आगे लगा दूंगी बच्चे तो ये वैल्यू कम हो गई। 0.26 का 2.6 का मतलब है 2.63 भी, लेकिन इसका मतलब है 0.26, तो 60 बड़ा हुआ या 0. ये तो इन दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, जो हमें नहीं करनी। हमें किसी नंबर की वैल्यू चेंज नहीं करनी होती स्टूडेंट्स। ठीक है, हमें इस वे में ऑपरेट करना होता है कि अगर हमने कुछ ऐड किया भी है मान के चलो, तो उससे उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 0 लगाएंगे, तो अब ये 100th, थाउजेंड्स तक पहुंच गया। सिमिलरली यहाँ 100 तक था, तो आपने 1 0 लगा के इसको भी 1000 तक पहुंचा दिया। तो अब तीनों ही नंबर के पास कितना कितना है, 1000. ठीक है, अब इनको कंपेयर करते हैं एंड इनको हम ऑर्डर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करके ऑर्डर करेंगे। 4 टर्म्स हैं, इनको समझना। डेसिमल नंबर ये होता है जहां हम इनको नंबर की फॉर्म में लिखते हैं, ये डेसिमल फ्रैक्शन होता है। इसी का मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकती हूँ, याद करिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते थे ना। अब यहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिंपली 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल्स ही होते हैं। ठीक है, तो यह है डेसिमल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और यह है इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। इसी को आपने नंबर में चेंज कर दिया, वैसे इसी को आपने डेसिमल नंबर में चेंज कर दिया। मैं आपको एक बार इक्विवेलेंट नंबर्स निकालना सिखाती हूँ। इसका 3/10 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकलेंगे, एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 100 से कर दो, एक बार 1000 से कर दो। तो देखो 30/100, 300/1000, 3000/10,000। अब इन तीनों की वैल्यू देखो कैसे आ रही है, 0.30, 0.300, 0.3000। तो एक 1s तक है, एक 10s तक है, एक 100 तक है, 1000 तक है। यस, फिर है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में भी आप सिंपली यही कर सकते हैं कि आप जिसका होल नंबर है इसको रहने दीजिए, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है आप उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, ये इक्विवेलेंट कैसे हुए, इक्विवेलेंट इसलिए हुए क्योंकि 0.3 मैंने अभी बताया था, 0.3, 0.30, 0.3000, 0.30000000, 1000 0 लगा लो, इन सब की वैल्यू 0.3 ही है, 0.3 ही है। तो इसलिए क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्वल है इन सेंस। ठीक है, अब यहां बोला है कि राहुल और राज अपने घर जा रहे थे पैदल। ठीक है, पैदल अपने घर जा रहे थे, जिसमें राहुल चलता है 2.5, राज चलता है 2.48 किलोमीटर। ठीक है, ये यूनिट लगाना नहीं भूलना, में यूनिट लगाना है। तो ये इतना चलते हैं, बताओ कौन ज्यादा चला। आप कहोगे मैम हम इसे कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक 10th तक है, दूसरा 100 तक है, तो क्या करेंगे। ये तो अनलाइक है, यह भी अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन है। इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, अभी ये डेसिमल नंबर है, तो इसको हम लाइक में चेंज करेंगे। कैसे कर सकते हो, एक 0 लगा दो, तो आप 2.50 100 तक, 2.48 100 तक। तो 50 बड़ा हुआ या 48 बड़ा हुआ, 50 बड़ा हुआ। अगर 50 बड़ा हुआ मतलब राहुल जो है वो
ज्यादा डिस्टेंस चल के गया है। ठीक है, समझ आ रही है बात? डेसिमल्स या कंपेयरिंग डेसिमल्स, अगेन फ्रैक्शन जैसा ही है कि जब आप कंपेयर करेंगे तो वो सेम होने चाहिए। मैं वंस को 10 से कंपेयर नहीं कर सकती, मैं 10th को 1000 से कंपेयर नहीं कर सकती। तो जो नंबर मेरे पास होंगे वो लाइक होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए, उनकी डेसिमल प्लेसेस सेम होनी चाहिए। तो क्या रूल बोला है कि आपको लाइक को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कंपेयर करना है होल नंबर को। ठीक है, अगर 10th नंबर सेम है, मान के चलो मेरे पास था 2.5148, अब मेरे पास क्या है, ये सेम है, 10th की प्लेस सेम है। ठीक है, 100 की अलग है, तो जो 10th में है उसको छोड़ दो। वही बोला है कि अगर जो नंबर है वो 10th में सेम है तो आप 100 पे जाओ। ठीक है, तो ग्रेटर डिजिट जो होगी वो ग्रेटर नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 4 ज्यादा बड़ा है तो ये बड़ा नंबर होगा, क्योंकि 2 से तो 4 बड़ा है। तो 5 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, क्योंकि तो सेम ही है ना, तो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे। मान के चलो ये भी 4 और 4 होता, तो अब यहाँ देखो 1000 की प्लेस पे ये कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है तो फिर ये बड़ा हो जाता। ठीक है, ये तो हम पहले भी करते आ रहे हैं ना। हाँ, प्रोसीड फॉर द 1000 डिजिट इफ द 100 प्लेस इज सेम। तो अगर 100 प्लेस सेम है तो आप 1000 पे चले जाओ। ठीक है, 1000 में भी जो ग्रेटर डिजिट होगी वही बड़ा नंबर होगा। जैसे ये है, कंपेयर करो 20.4 और 20.37 में। अब इसमें 2 भी सेम है, 2 भी सेम है, 0 भी सेम है, 0 भी सेम है, तो 0.4 और 0.37 को कंपेयर करो। अब कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, तो पहले इसको बराबर तो करो। अब आपने 40 और 37 बना दिए, तो 40 37 में से कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 40 बड़ा है, तो इसका मतलब पहली डिजिट दूसरे से बड़ी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। किसको? इन नंबर्स को। अब ये नंबर सब रैंडम है, देखो ये जा रहा है 100 तक, ये है 10th तक, ये चला गया 1000 तक, ये चला गया 10,000 तक, तो इनको सेम तो करो पहले। तो इन सबको आप क्या करोगे, 10,000 तक बना दोगे, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 10,000 तक है ना, 0.007, सॉरी 10,000 कह रही हूँ, 1000 तक बना दोगे। तो ये था 10th, ये था 100th, ये था 1000s। तो अगर 0.07 है तो कैसे बनेगा 1000s? यहाँ 0 लगा के। 0.9 है तो ये कैसे बनेगा 1000s? यहाँ 2 0 लगा के। अब जब ये बन गए तो उसके बाद तो आप आराम से छोटे से लेके बड़ा या बड़े से लेके छोटा अरेंज कर सकते हो, असेंडिंग से डिसेंडिंग, राइट? ठीक है, यहाँ आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला हुआ है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद 10th आता है, 100 आता है, 1000 आता है। ठीक है, इनकी वैल्यू 10 10 10 10 डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, बस। और जब आप कोई चीज कंपेयर करते हो तो वो सेम होनी चाहिए। यहाँ लिखा है कि आपको इनको एक्सपेंड करना है तीनों फॉर्म में, बताया था ना अभी, प्लेस वैल्यू फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में और फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो इनको तीनों तरीके से आपको एक्सपेंड करना है। फिर है कि आपको इन अनलाइक सेट को लाइक में चेंज करना है। 41 है और यहाँ पे 3 है पॉइंट के बाद, तो 41 में 100th तक वो प्लेस वैल्यू गई है, 3 में सिर्फ 10th तक गई है, तो उसको भी एक 0 लगा के आप 100 तक पहुंचा देंगे, राइट? सिमिलरली आपको ग्रेटर देन लेस देन ये पता करना है। अब यहाँ 46 है, अब यहाँ 46 है, यहाँ भी 46 है, तो कैसे कंपैरिजन करेंगे? हम कंपैरिजन करेंगे डेसिमल के बाद वाली प्लेसेस से। जैसे यहाँ 21 है और यहाँ 12 है, तो ऑब्वियसली 21 बड़ा है, तो ये वैल्यू ज्यादा हो गई। अब आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये आसानी से हो जाएगा क्योंकि ये सब लाइक है। ठीक है, ये भी लाइक डेसिमल है, ये भी लाइक डेसिमल है, ये अनलाइक डेसिमल है। देखो ये वाला अनलाइक है, इनके पीछे 2 4 1 2 3 अलग अलग अलग। तो इसको पहले कैसे करेंगे आप? लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0 लगा के। ठीक है, एंड देन आप छोटे से बड़े में अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप सिमिलरली ऐसे ही करेंगे। देखो यहाँ पे भी अनलाइक है, यहाँ सब लाइक है, नहीं यहाँ भी नहीं, देखो यहाँ भी 6 9 में सिर्फ 100 तक वो प्लेस गई है, लेकिन इन रियल 1000 तक गई है। तो कॉन्सेप्ट समझ आए, करना क्या है? यस, फ्रैक्शन में भी और डेसिमल में भी हमेशा चीजों को लाइक
फ्रैक्शन में चेंज करिए एंड उसके बाद आप उसको कंपेयर करिए, प्लस करिए, माइनस करिए, डिवाइड करिए, कुछ भी करिए। ठीक है, ओके। सो ये था हमारा चैप्टर। अब है आपकी मेंटल मैथ की एक्सरसाइज और वर्कशीट जो आप लोग खुद करेंगे अपनी टीचर्स की हेल्प लेके, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके। ठीक है, ओके। सो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।